Good morning, everyone. Today we will be starting with our next topic, that is pronoun. So let's start. Yesterday we have studied noun. Pronoun is just an extension of that topic so that you can understand that topic in a better way. As you can see, it's written pro over here. Okay, so pronoun is like we will understand about whenever we have to designate a noun in a particular paragraph, how we have to do it. Okay, let's move towards the definition first. Just give me a minute. Yeah. So, what is a pronoun? A pronoun is used as a substitute for a noun or a noun phrase. जब भी हमें noun का कोई substitute use करना होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए, जहां पे हमें चाहिए कि नाउन की जगह पे हम कुछ और वर्ड यूज करें. फॉर एग्जाम्पल, शी के लिए लाइक गर्ल के लिए शी यूज करते हैं, बॉय के लिए ही यूज करते हैं. तो जब भी हमें चाहिए होता है कि ये अलग अलग वर्ड्स एक सब्स्टिट्यूट नाउन के लिए हम यूज करें, देयर वी यूज अ प्रोनाउन इज यूज. ठीक है. In other words, it has all the characteristic of noun. It can function as a subject-object complement in a sentence. ये एक नाउन को कैरेक्टरिस्टिक की तरह ही हम यूज करते हैं. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई नाउन लिया. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ नेम. द नेम इज सुरेश. एंड नाउ हमें प्रोनाउन यूज करना है किसी भी सेंटेंस में सुरेश को लेके. देन सुरेश इज अ मेल. कल हमने नाउन ऑफ जेंडर में पढ़ा था मैस्कुलिन एंड फेमिनिन कैरेक्टर्स. तो सुरेश विल बी ही. हम जहां पे भी यूज करेंगे हम लिखेंगे दैट पर्सन्स नेम इज सुरेश एंड ही इज अ बॉय, या फिर कुछ भी, ही इज अ डॉक्टर. ठीक है. हम उसको एज अ मतलब उसमें क्वालिटीज जितनी भी होंगी वो तो होंगी नाउन वाली, पर हम उसको उसके सप्लीमेंट की फॉर्म में हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज ही. आई होप दैट्स क्लियर. जहां पे प्रोनाउन क्या है, सब्स्टिट्यूट की तरह से यूज होता है. किसका सब्स्टिट्यूट? नाउन का सब्स्टिट्यूट. Let me just change this pen color because, yeah, maybe this one's fine on this. Okay. तो क्या है, नाउन के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करेंगे. इसमें सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होंगे वो नाउन के जैसे ही होंगे. लाइक अगर सुरेश इंटेलिजेंट है तो जो ही वर्ड यूज कर रहे हैं वो भी उसी नाउन के कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वो भी इंटेलिजेंट ही. हम बात सुरेश की ही कर रहे हैं. अब इसको हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं? अगर हम इसको फर्स्ट पर्सन में यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने बताया माय नेम इज सुरेश, मतलब आप अपने बारे में बता रहे हैं. ठीक है. मैं अपनी पर्सनल मतलब अपने बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है. वो हम फर्स्ट पर्सन की फॉर्म में यूज करेंगे. सिमिलरली गोज विद सेकंड पर्सन, जब हम किसी और को एड्रेस करके वो चीज बोलेंगे. ठीक है. तो उस तरह से भी हम उसको यूज करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो बदलेंगे नहीं. वो एक सब्जेक्ट की तरह भी फंक्शन कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह भी फंक्शन कर सकता है. फिर स्टेटमेंट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, a pronoun is used to avoid the repetition of nouns. For example, कैसे हम इसको यूज करेंगे कि जब भी नाउन है उस नाउन को बार बार नाम लेने से अच्छा, नेम प्लेस एनिमल थिंग हमने पढ़ा था. नाउन इज नेम ऑफ एनिमल पर्सन प्लेस और थिंग. तो उसको उसकी रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एज आई हैव गिवन यू, इट इज रिटन ओवर हियर, सुरेश वेंट to the market because Suresh wanted to buy a pen. Suresh went to the market. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सुरेश की बात हो रही है. Because Suresh wanted to buy a pen. किस लिए? क्योंकि सुरेश को पेन खरीदना था. ओके. किसको खरीदना था? सुरेश को. अगर इसी को ही हम एक बेटर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सुरेश का नाम जो है वो 2 बार आ रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है. एक स्टेटमेंट में बार बार रेपिटेशन इज नॉट नेसेसरी until and unless आप उस आदमी को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारा है
कि सुरेश वेंट टू द मार्केट बिकॉज ही वांटेड टू बाय अ पेन, क्योंकि उसको क्या खरीदना था, पेन खरीदना था, इसीलिए सुरेश कहाँ गया, मार्केट गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा ये वाला जो सुरेश था, ये वाला जो हमारा सुरेश था, उसको हमने ही की जगह ही से उसको रिप्लेस कर दिया। तो इसमें हम क्या समझते हैं कि जो प्रोनाउन है उसमें हम क्या क्या लगा सकते हैं, गर्ल के लिए हम शी लगा सकते हैं, बॉय के लिए हम ही लगा सकते हैं, थिंग्स के लिए हम इट लगा सकते हैं, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी किसी भी चीज के लिए हम इट लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉकिंग इज द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। वॉकिंग क्या है, एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। वॉकिंग इज इजियर देन स्विमिंग। वॉकिंग किससे आसान है, स्विमिंग से आसान है। अब इसको अगर हम एक बेटर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन हमें किसकी अवॉइड करनी है, किसके बारे में बात हो रही है, वॉकिंग के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे देखो बार बार वॉकिंग लिखा हुआ है, बट हमें वो रिपीटिशन अवॉइड करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, वॉकिंग इज ए फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। आगे हम वॉकिंग के बारे में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज इजियर देन स्विमिंग, स्विमिंग से वो आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इस वॉकिंग को रिप्लेस कर दिया इट से, इट इज द प्रोनाउन। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। प्रोनाउन के लिए हम किस लिए यूज करते हैं, रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड रेपिटेशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Next, as you can see on the screen, there are 8 kind of pronouns. इनके further subtypes भी होते हैं, but in general we consider these major 8 kinds of pronouns. ठीक है, the very first is possessive pronoun, personal pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, indefinite, demonstrative, interrogative and reciprocal. अभी कुछ के तो नाम में ही है मतलब उनके कि वो किस लिए यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले पोजेसिव की बात करते हैं हम, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं हम, तो पोजेसिव प्रोनाउन के नाम में ही उसका मीनिंग है, दैट इज पोजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में पर्सनल दिया हुआ है, कुछ चीजों से फ्रॉम नेम्स वी हैव टू गेट द मीनिंग्स एट टाइम्स। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के नाम में ही उसका उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव। इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं, वही सेम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है यहाँ पे। रेसिप्रोकल, जब भी हम रेसिप्रोकेट करते हैं किसी भी इंसान के साथ कि वो हमसे बात कर रहा है, हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट विल बी इन रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मूविंग फॉरवर्ड, personal pronoun. Personal pronoun की examples I have given here. It is I, we, you, he, she, it and they. Personal pronouns किस लिए हम यूज करते हैं, जो किसी भी people को या फिर कभी कभी animals को represent करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। Personal, from personal we can get the idea of person. यहां से हमें पता चलेगा personal pronouns किस लिए यूज होते हैं, that we use to refer to people and sometimes animals. हम पर्सनली किसी चीज को रेफर कर रहे हैं तो उसको हम किसमें काउंट करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। द प्रोनाउन इट, दे, देम कैन आल्सो अप्लाई टू ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज के लिए भी यूज इट, फिर हम यूज करते हैं दे, देम। They can also apply to objects. Objects के लिए भी हम उनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे I have given a statement example. I am afraid of mice. यहाँ पे किसकी बात हो रही है, I की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है कि मुझे माइस से डर लगता है। सो यहाँ पे क्या है, हम पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी पर्सोनिफाई कर दे रहे हैं किसी भी चीज को। एंड नेक्स्ट थिंग इज हम क्या कर रहे हैं उसमें, हम उसको किसी इंसान को या फिर किसी चीज को, किसी एनिमल को रेफर करने के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वी विल राइट आई एम अफ्रेड ऑफ माइस। अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, वी विल कैटेगराइज इट इन पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउन। अभी पोजेसिव प्रोनाउन का एक सिंपल सा मीनिंग है, दैट इज पोजेशन। पोजेशन क्या होता है कि किसी भी चीज पे अपनी ओनरशिप दिखाना कि हाँ दिस थिंग बिलोंग्स टू मी, ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द ओनरशिप, द पोजेशन, कि हमारा ये चीज है,
दिस इज माइन, दिस इज योर्स, दिस इज देयर्स। ये फॉर एग्जाम्पल एक लैपटॉप ही है, दिस लैपटॉप इज माइन, जिसका है ये मेरा है, ये मेरा पोजेशन है। दिस होम इज माइन, दिस शेल्फ इज माइन। तो पोजेसिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? वी यूज टू एक्सप्रेस ओनरशिप, ओनरशिप, पोजेशन या फिर रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए हम वहां पे पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज ब्यूटिफुल बट इट बिलोंग्स टू दैट पर्सन, ठीक है। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज ब्यूटिफुल बट इट्स theirs, किसी और का है, ये उनका है, ठीक है। तो वहां पे भी हम लगा देंगे theirs, मतलब उनका पोजीशन हो गया इसके ऊपर, ये उनका घर है। यहाँ पे देयर इज एग्जाम्पल एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट इट। फर्स्ट इज माई, दिस इज माई, ठीक है। आवर, हमारा। योर, तुम्हारा। हिज, हर, देयर एंड इट्स, ठीक है। अब इसको पोजीशन में जब हम यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? दिस इज माइन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, नेक्स्ट इज दिस पेन इज माइन। दिस इज आवर होम, दिस होम इज आर्स। तो वहां पे हम क्या मतलब क्या जस्टिफाई कर दे रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये हमें बिलोंग करती है। दिस इज योर शू, द शू इज योर्स, तुम्हारा है, ठीक है। हिज, हर्स, देयर्स, इसी तरह से हम ये सारे प्रोनाउंस को यूज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द सेंटेंसेस एज पर इट इज आस्क्ड। नेक्स्ट इज, फॉर एग्जाम्पल, as you can see, I have given two examples over here, these two. That toy on the shelf is mine. जो शेल्फ में, if this is the particular shelf, तो अगर यहाँ पे कोई टॉय रखा है then that belongs to this a person. तो क्या क्या शो कर रहा है कि ये ए जो पर्सन है हमारा, इसका पोजेशन है किसके ऊपर? इसके ऊपर, ठीक है। दिस इज माई रूम, ये रूम मेरा है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये जो रूम है इसमें पर्टिकुलरली मेरा पोजेशन है। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन। अभी हमने दो पढ़े, पर्सनल प्रोनाउन एंड possessive pronoun. Next we are moving forward to relative pronoun. I hope both of them are clear. Let's see. Relative pronoun relates or refer back to a noun or pronoun called its antecedent. जो क्या किस लिए यूज करते हैं? हम रिलेट करते हैं या फिर रेफर बैक करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को। फॉर एग्जाम्पल, whose book is this, ठीक है। नेक्स्ट इज, who came from Delhi, कौन आया था। जब हम किसी भी नाउन और प्रोनाउन को रेफर करने के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। कैसे कैसे यूज करते हैं? आई नीड टू फाइंड अ पर्सन हु कैन रीड स्वीडिश। मुझे एक वो चाहिए, पर्सन चाहिए जो कि रीड कर सके। क्या रीड कर सके? स्वीडिश रीड कर सके। तो यहाँ पे क्या है? व्हाट वी आर यूजिंग, हु इज व्हाट, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन है वो। ये क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए, क्लॉज अगर दो स्टेटमेंट्स हैं और दो क्लॉजेस हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। इट इज अ प्रोनाउन एज वेल एज किस तरह से काम करता है प्रोनाउन, और कंजंक्शन की तरह काम करता है। व्हाट आर कंजंक्शंस? दो स्टेटमेंट्स, फॉर एग्जांपल दिस इज स्टेटमेंट नंबर ए एंड दिस इज स्टेटमेंट नंबर बी। अगर इनके बीच में यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा है दोनों के बीच में, इट मींस दे आर डिफरेंट स्टेटमेंट्स। तो अगर हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करना है तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि वी टॉक अबाउट गर्ल, ठीक है। दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज शी इज वेरी रूड। तो अगर ऐसा दो स्टेटमेंट्स हैं कि वो लड़की ब्यूटीफुल बहुत है बट स्टिल शी इज वेरी रूड, तो क्वेश्चन हम इसको कंजंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल बट शी इज रूड। She is beautiful but she is rude। तो जो हमने but लगाया है, it will act as a conjunction। उसने दो स्टेटमेंट्स को क्या किया? ज्वाइन करने के लिए it worked as a conjunction। So conjunction के मीनिंग वर्ड से ही हमें पता चलता है जंक्शन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन जंक्शन होता है जहाँ पे दे मीट, जहाँ पे दो सेंटेंसेस क्या करते हैं? मीट करते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉजेस एंड नाउन क्लॉजेस। क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? तो रिलेटिव क्लॉज किसके बारे में बात कर रहे हैं, और नाउन क्लॉज किसके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
she doesn't want to eat a meal that's too spicy. she हमने यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज किया? We used personal. Does not want to eat a meal that's too spicy. That क्या है? उसको मील नहीं खानी है. मील क्या है? नाउन क्लॉज. किस लिए नहीं खाने? दैट इज जो बहुत ज्यादा स्पाइसी हो. तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? दैट. सो एग्जाम्पल्स कैन बी whom, who, which, what and that. ठीक है. These can be the sentences examples जो कि हम relative pronoun में यूज करेंगे. Next is reflexive pronoun. Now reflexive pronoun ना they are very interesting because they talks about कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ही बारे में या फिर मैं किसी और के बारे में, किसी और से उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ. इट इज समवॉट लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है इस क्वेश्चन में, इस स्टेटमेंट में है गोविंद सॉ गोविंद इन द मिरर. गोविंद ने किसको देखा मिरर में? गोविंद को ही देखा. तो गोविंद ने किसको देखा? अपने आप को देखा ना. तो वैसे हम उसमें लिखेंगे, अगर यही स्टेटमेंट हमको इम्प्रोवाइज करके लिखना होगा बिकॉज इट डजंट मेक अ गुड सेंस, तो इट विल बी गोविंद सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर. गोविंद ने किसको देखा? ही सॉ हिमसेल्फ, अपने आप को. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ. जहां पे एक तो वन थिंग reflexive pronoun में the one thing that we add and the one thing that is common is either it's self or selves. अपने आप, sorry, pardon, just a second, or selves. It is SELVES. ठीक है. Either we write self or selves. या तो myself, कोई भी चीज है, are है, there है, themself है. ठीक है. सो वहां पे हम क्या लगाएंगे? we will add self to it if you have to convert it into a reflexive pronoun. Reflexive pronoun is a pronoun used as an object of the verb that refers to the same person or thing as the subject of the verb. मतलब कि किसी भी स्टेटमेंट में उसी वर्ब को हमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तरह से, ठीक है, उसी को हम क्या यूज कर रहे हैं? उसी सेम पर्सन और थिंग को पहले हम उसको ऑब्जेक्ट भी यूज कर रहे हैं, बाद में उसको सब्जेक्ट भी यूज कर रहे हैं. तो हम उसमें हम क्या लिखेंगे? दैट विल बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि वहां पे हम अपने ही बारे में खुद ही से बात करें. फॉर एग्जाम्पल शी वाज टॉकिंग टू हरसेल्फ. वो अपने आप से ही बात किए जा रही थी. यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? आई एम एज अ सेकेंड पर्सन, आई एम एड्रेसिंग दैट पर्सन. ठीक है. नेक्स्ट इज माई सेल्फ. ठीक है. आई डिड इट माई सेल्फ. मैं अपने फर्स्ट पर्सन की फॉर्म में बात करूं, मैंने ये खुद किया है. ठीक है. वी बिल्ड दिस हाउस आवरसेल्फ. हमने घर अपने लिए खुद बनाया. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहां पे सेल्फ ऐड हो जाए. ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू indefinite pronoun. When we will practice the questions now, it will get more easier and it will be more clear to you. Next is indefinite pronoun. So what are indefinite pronoun? Some, somebody, anyone, anywhere, nothing, everybody. These are indefinite pronoun example. पर होता क्या है? Indefinite pronoun क्या है? जो किसी भी pronoun को is a pronoun that doesn't specifically identify कि वो किसकी बात कर रहा है. मतलब someone from the neighborhood, कौन पता नहीं, पर कोई तो था हमारे एक आस पड़ोस में से जो आया था. ठीक है. हमें पता नहीं है, वो स्पेसिफिक आइडेंटिटी हमारी उसकी मेंशन नहीं है. हमारे उसमें क्या मेंशन है कि हमें सिर्फ उसको रेफर करना है कि हाँ कोई इंसान था जो आया था, पर हमें पता नहीं है वो कौन था. मेल थी, फीमेल थी, कहाँ से आया था, कोई आइडिया नहीं है, क्या किया उसने, कोई आइडिया नहीं है. जहां पे क्या है, स्पेसिफिकली किसी की आइडेंटिटी मेंशन नहीं की गई है, या फिर ये बताया नहीं गया है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किसको रेफर कर रहे हैं. As you can see, there is this example. This note could have been written by anybody. किसी ने भी ये नोट लिखा हो सकता था. ठीक है. This note could have been written by anybody. कोई भी लिख सकता था इस नोट को. Anybody, यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर मेल या फीमेल या ही या शी की बात नहीं हो रही है. किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पर्सन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ना ही किसी एनिमल, किसी भी चीज की यहाँ पे बात नहीं होती है.
हम किसी को भी स्पेसिफिकली हम क्या बोलते हैं उसमें पर्टिकुलरली हम उसको मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं होती है। इट्स जस्ट कि हम किसी को रेफर कर रहे हैं कि पता नहीं है किसकी बात है, पर हाँ कोई तो था, ठीक है, दैट इज व्हाट इंडेफिनाइट प्रोनाउन इज ऑल अबाउट। समवन एट माय लंच, किसी ने खाया, डोंट नो किसने खाया बिकॉज द पर्सन वाज नॉट इवन देयर, ठीक है, पहले तो इंसान ही वहां पे नहीं था, वो ऊपर से ही नोस कि समवन एट इट, बट हु नोज इट, उसकी आइडेंटिटी वहां पे मेंशन नहीं है। तो वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड बाय फिलिंग अप द प्रोनाउंस कि अगर इनडेफिनाइट प्रोनाउन हम फिल करेंगे ना तो स्टेटमेंट में जो ना किसी भी इंसान की, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं होगी। as you can see it is somebody, anyone, कोई भी हो सकता है पूरी क्लास में से, anyone wants to do this, anywhere, कहीं पे भी चलो, कहाँ पे पता नहीं, nothing, कुछ भी नहीं, everybody, हर कोई, जहाँ पे एक की बात नहीं हो रही है तो सबकी बात हो रही है, तो किसी की भी नहीं हो रही है, ठीक है, आइडेंटिटी इज नॉट स्पेसिफिकली क्लियर। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? they are used to point people, for example this shop is theirs, ये जो शॉप है ये उनकी है, किनकी है, it can be any particular person, ठीक है, this shop is of सेठी, तो ये किसकी शॉप है, this is a सेठी शॉप, ठीक है। तो ये क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम किस लिए यूज करते हैं, we use them to पॉइंट और डेमोन्स्ट्रेट पीपल और थिंग्स। हम किस लिए यूज करते हैं, तो पॉइंट करने के लिए या फिर चीजों को या फिर लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, बताने के लिए, ठीक है, कि हाँ ये इंसान है तो इसने ये किया है, ये पर्टिकुलर पर्सन है तो इसने ये किया है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्सन है वो स्टैंडिंग ओवर हियर, लेट्स टेक दिस ए एंड लेट्स टेक दिस बी। अब बी ए को बोलता है, किसी और को बता रहा है कि हाँ ये सी पर्सन है, बी और सी ए से बात कर रहा है और ये इसको बता रहा है कि दिस ए पर्सन ना, दिस हाउस बिलोंग्स टू, दिस इज द हाउस एंड इट बिलोंग्स टू व्हाट, ए। तो बी सी को बोल रहा है दैट दिस हाउस बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है एक की तरफ और घर की तरफ कि ये जो घर है ये ए का है, ठीक है। तो वहां पे वो क्या यूज करेगा, ही विल यूज दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर न्यू होम, ये हमारा नया घर है, दैट इज द ब्रिज बिल्ट बाय द ब्रिटिश, ये एक ब्रिज है, एक इंसान है, फॉर एग्जाम्पल एक टूरिस्ट गाइड है और ये ग्रुप है लोगों का और ये टूरिस्ट गाइड है सी, ये इनको बता रहा है कि ये जो ब्रिज था ना ये किसने बनवाया था, ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, इट इज मेड बाय ब्रिटिशर्स। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम क्या क्या यूज करते हैं, वेरी फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दैट, थर्ड इज दीज, फोर्थ इज दोज। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, वी यूज this, that, these and those, ठीक है। this is our new bridge, that is the bridge built by Britishers। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी और पर्टिकुलर चीज की तरफ या पर्टिकुलर पर्सन की तरफ हम पॉइंट आउट करके बताते हैं कि दिस इज आवर रिलेटिव, ये हमारा रिलेटिव है, ठीक है। दैट पर्सन स्टैंडिंग ओवर देयर, वहां पे जो आदमी खड़ा है, ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, हम किसी एक इंसान को पॉइंट आउट करके, किसी भी एक चीज को पॉइंट आउट करके हम बताएंगे कि दिस गेट इज मेड अप ऑफ सालवुड, ऐसे हम बताएंगे कि ये जो गेट है ये टीकवुड का बना है, सालवुड का बना है, ऐसे हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, वेरी इंटरेस्टिंग। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट अननोन पीपल और थिंग। किस लिए यूज होते हैं, दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आस्क करने के लिए, किसके लिए, किसके बारे में, अननोन पीपल और थिंग के लिए। अब इंटेरोगेशन से ही पता चलता है कि इंटेरोगेशन इज अ कॉमन वर्ड वी ऑल हैव हर्ड once or twice in our life at least। सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से हमें क्या पता चलता है कि जब भी हम किसी भी चीज को लेके, किसी भी अननोन चीज को लेके हम क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर हम उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं किसी भी चीज को लेके कि ये किसने किया, ये कौन लाया, वो कौन था, तो वो किसके अंदर कंसिडर करते हैं हम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हुज ड्रेस इज दिस, किसकी ड्रेस है ये। नेक्स्ट हु रोट दिस लेटर, किसने ये लेटर लिखा,
व्हाट इज एन एम्फीबियन, एम्फीबियन क्या होता है, उसी तरह से जो भी हम किसी भी क्वेश्चन की फॉर्म में इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को सबसे इजी फॉर्म है टू लाइक गेट इट वेदर इट्स व्हिच काइंड ऑफ प्रोनाउन इज इट। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अगर एक क्वेश्चन बेस्ड स्टेटमेंट है जहां आप क्वेश्चन देख रहे हो, यू ऑलवेज गेट दिस साइन, दिस इज अ वेरी बिलव्ड क्वेश्चन मार्क। सो वहां पे हमको क्या मिलेगा, दैट स्टेटमेंट विल ऑलवेज एंड विद व्हाट, क्वेश्चन मार्क्स। So interrogative pronoun में क्या use करेंगे, these are the pronoun which are used to ask question about unknown people or thing। unknown people और चीजों के लिए हम question पूछेंगे, that will be countable in interrogative pronoun। For example, as I have told you, who wrote this letter, ठीक है, who gave you this shirt, where is an what is an amphibian, where is Delhi, ठीक है। वैसे अगर हम पूछेंगे तो एनीथिंग विच इज अ क्वेश्चन बेस्ड थिंग, जहाँ पे भी आप क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं किसी भी अननोन चीज के बारे में या फिर किसी भी अननोन थिंग के बारे में जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि होता क्या है, ठीक है, whose dress is this या फिर whose pen is this, we were talking to, तुम किससे बात कर रही थी, तो all these are interrogative pronoun। इनको हम किस में कंसिडर करते हैं, interrogative pronoun। Anytime you guys feel that you are confused with respect to what kind of particular pronoun is it, या फिर हम इसको किस कैटेगरी में किस फॉर्म में कैटेगराइज करेंगे, just go through, read out कि उसमें पूछ क्या रहा है, कि इसमें कौन सा प्रोनाउन फिल होगा। अगर वो इंटरोगेटिव है तो मे बी इट कैन बी अ क्वेश्चन, ठीक है। इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया, जस्ट गो थ्रू द प्रोनाउंस का मीनिंग, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज पर्सनल, पर्सनल में पर्सन है, पोजेसिव में पोजेशन है, डेमोन्स्ट्रेटिव में डेमोन्स्ट्रेशन है। तो हर एक चीज के लिए हम क्या करेंगे, उस वर्ड के मीनिंग को, उस वर्ड को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, बाय एंड लार्ज एक्सपैंड करेंगे, एंड थ्रू दैट वी कैन इजीली सॉल्व इट। Even it's for the time when you have no rough idea about what you are doing। next comes reciprocal। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल इज, हमने उसमें पढ़ा है इन मैथमेटिक्स आल्सो, वी रेसिप्रोकेट थिंग्स, इफ इट इज p by q तो वी विल रेसिप्रोकेट इट एंड वी विल राइट इट एज q by p, ठीक है। तो रेसिप्रोकल हो गया उसका। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का है जो कि एक म्यूचुअल, एक जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम पर्सन, I am one person and the other person is also standing and we are in a conversation, हम एक conversation में engaged हैं, हम बात कर रहे हैं। अगर मैं उसके आंसर्स को, उसके क्वेश्चन जो वो खुद से पूछ रहा है, अगर मैं उसको रेसिप्रोकेट ही नहीं करूंगी, उसको जवाब ही नहीं दूंगी, तो that conversation will be a dead end for him। Similarly, reciprocal pronoun is, it is used to express mutual relationship or reciprocal relationship। mutual relationship को यूज करने के लिए, ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, reciprocal pronouns। mutual and reciprocal relationship। अब म्यूचुअल रिलेशनशिप दो साइड से होती है बिकॉज उसका नाम ही म्यूचुअल है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप सिमिलरली आप रेसिप्रोकेट कर रहे हो किसी और इंसान की तरफ। The members of the team support one another। Now it is written one another, दो लोग हैं A B, there can be a lot of people, for example C and D, ये टीम के 4 मेंबर्स हैं। अगर A D को सपोर्ट नहीं करेगा या B C को सपोर्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि C भी B को सपोर्ट नहीं करेगा, या D B को सपोर्ट नहीं करेगा तो B भी D को सपोर्ट नहीं करेगा। इट इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक, ठीक है। तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट कि आपने जितना भी आप एक इंसान को सपोर्ट करोगे वैसे ही आपको भी सपोर्ट करेगा। तो जहां पे भी हमें लगता है कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल वन अनदर, विद ईच अदर, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम उनको किसके लिए यूज करेंगे, वी विल यूज इट इन रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। A and C, C and D, it is all about a mutual relationship of give and take। Okay, next, similarly we can also call it symbiotic relationship। symbiotic relationship you guys must have done in your biology class, science class। it is BIOTIC, symbiotic relationship। next, two fishermen love to compete with each other। अब यहाँ पे क्या है, दो फिशरमैन हैं, वो क्या कर रहे हैं,
compete कर रहे हैं किसके साथ, एक दूसरे के साथ, अपने साथ, तो वो यहाँ पे क्या reciprocate कर रहे हैं, they are reciprocating the spirit of competition. यहाँ पे वो क्या reciprocate कर रहे थे, they are reciprocating support towards each other. I hope reciprocal pronoun is clear. Reciprocal के नेम में ही है अगेन reciprocation, जहां पे हमें क्या होगा, हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज रिलेशनशिप रखेंगे, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप रखेंगे. Next we have this, which is let's practice term. We will do it, and once we will rewind the whole lecture what are pronouns. Okay. Next, as you can see, it is she doesn't obey. अब she के साथ में क्या लगेगा? These are something that you should keep in mind. She के साथ her, he के साथ his, yeah, he के साथ his, she के साथ her. Next, अगर किसी थिंग की बात होगी तो वहां पे क्या लगेगा, we will write down it. अगर किसी भी थिंग की बात होगी वहां पे it. Now, अब देखो यहाँ पे बात हो रही है, let's see the statement, very first statement. Yeah, she doesn't obey. अब she के साथ his तो लगेगा नहीं, क्योंकि his किसके साथ लगेगा, he के साथ, जो कि मेल है. तो she doesn't obey her parents. कौन से नाउन की बात हो रही है यहाँ पे हमारे लिए, कौन से नाउन की बात हो रही है, यहाँ पे हमारी बात हो रही है, वो प्रोनाउन की बात हो रही है, पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट इज इट वाज हु हैज ब्रोकन द चेयर. अब यहाँ पे हु इज, हु की जगह पे यू गाइस हैव टू टेल मी कि हु की जगह पे यहाँ पे क्या आने वाला है. इट वाज हिम, ही तो लगेगा नहीं, इट वाज ही हु हैज ब्रोकन द चेयर. अब यहाँ पे क्या लगेगा, इट वाज हिम हु हैज ब्रोकन द चेयर. ये कौन है, उसकी बात हो रही है, हिम, हिम, किसी बॉय की बात हो रही है जिसने क्या किया है, चेयर को क्या किया है, तोड़ा है. सो द आंसर विल बी it was him. Just give me a minute, please. Yeah. So यहाँ पे किसकी बात हो रही है, him की बात हो रही है. So him is the correct answer. Next, you will write down in the comment section कि ये यहाँ पे हम कौन कौन से pronouns को use कर रहे हैं. That will be a kind of to do for whom. तो ये आप करो, आप comment section में mention करना कि यहाँ पे हमने कौन से pronouns use किए हैं. ठीक है. यहाँ पे statement में personal pronoun use हुआ है, कहाँ पे interrogative है और कहाँ पे reflexive है. That's your work to complete. He is not such a man. Now, यहाँ पे देखो, he is not such a man can help us. He is not such a man can help us. As you can see, मैंने first statement में I have given you a dash, but in these statements there are no dash. Why? Because the reason is कि in exam you're gonna get these statements. इस तरह के statements आने वाले हैं. What we do in the class is to clear the basics. तो जब इस तरह के statements आने वाले हैं हमारे पास में, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चेक विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो, ही इज नॉट सच अ मैन, मैन के बाद में क्या आएगा, हु कैन हेल्प अस. अब यहाँ पे आपको किस तरह की स्टेटमेंट देंगे कि ये हु यहाँ पे भी आ सकता है, ये यहाँ पे भी दे सकते हैं, ये यहाँ पे भी दे सकते हैं, एंड देन दे विल आस्क यू कि PQRS स्टेटमेंट में से बताओ कौन सी सही है. PQRS स्टेटमेंट से बताओ कौन सी सही है. या फिर वो क्या करेंगे, अभी जैसे यहाँ पे मैंने कंसिडर दिस लाइन एज अ स्लैश, वो क्या करेंगे, इस तरह के आपकी स्लैशेस डाल के दे देंगे एंड they'll say now this is the incorrect statement, you are given these 4 options. उनको आप rearrange करो and write down which is the correct answer. उस तरह से भी you can be asked the questions. Next is
I don't know the man is standing here. I don't know the man is standing here. अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे लिखा है कि I don't know the man who is standing there, जो वहां पे खड़ा है। अभी ये क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो वहां पे खड़ा है। I don't know that man who is standing there. सॉरी, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा। या I don't know the man who is standing there. ठीक है, या आई होप दिस इज क्लियर। इस तरह से आपको क्या आएगा, क्वेश्चंस आएंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आएंगी, करेक्ट स्टेटमेंट्स आएंगी, यू हैव टू मार्क डाउन, यू विल गेट क्वेश्चंस ऑफ कि पैराग्राफ ओमिशन के क्वेश्चंस हैं। अगर यही है हम सेम, अगर इसी को हम एक पैराग्राफ कंसिडर कर ले तो इसमें मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे, अगर ये डैश नहीं हो तो वेरी फर्स्ट मिस्टेक इसके अंदर तो यहीं पे ही होगा। अगर सिमिलरली यहाँ पे हर की जगह वो दे दे शी डजंट ओबे हिज पेरेंट्स, बात उसी की हो रही है, यहाँ पे कोई हिज है नहीं पूरे स्टेटमेंट में, तो अगर हमारे पास ओमिशन का क्वेश्चन आता है देन हिज विल बी द इनकरेक्ट वर्ड एंड वी हैव टू राइट her in place of that. It is who has broken this chair, it is him who has broken this chair. यहाँ पे क्या आएगा, it is him. यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा तो हमें यहाँ पे him ऐड करना पड़ेगा। He is not such a man who can help us, ये वो इंसान ही नहीं है जो हमारी मदद कर सके, ऐसा इंसान ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, who आएगा, तो यहाँ पे इनकरेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज I don't know the man who is standing there, मुझे उस इंसान के बारे में पता नहीं है जो वहां पे who is standing there, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे करेक्शन आएगा, यहाँ पे करेक्शन आएगा। मैंने टाइम से गेट अ क्वेश्चन कि आपके पास ऐसे ही स्टेटमेंट्स होते हैं इसी तरह के, और इसी तरह के ऑप्शंस होते हैं हिज, हर, हिम, ही एंड हिम, हु एंड एज, एंड उस क्वेश्चन में होता है कि फिल अप with the appropriate pronouns, ठीक है, with the appropriate prepositions or with the appropriate conjunctions, ठीक है। आपको उन appropriate pronouns, conjunctions और क्या prepositions के साथ वो fill करना रहेगा। तो अभी जैसे यही statement दे देंगे वो, दिस शी वाला स्टेटमेंट अगर आपको वो देंगे और फिर उसमें ऑप्शन नंबर ए में लिखा होगा हिज, ऑप्शन नंबर बी में लिखा होगा हर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा होगा इट एंड ऑप्शन नंबर डी में लिखा होगा एज, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि इस स्टेटमेंट के साथ में सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट प्रोनाउन क्या लगेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में प्रोनाउन पूछा है तो शी के साथ हिज नहीं लगेगा, हिम नहीं लगेगा, दो तो कैंसिल हो गए, एलिमिनेट कर दिया हमने। एज नहीं लगेगा, शी डजंट ओबे एज पेरेंट्स, एज नहीं लगेगा, तो क्या बचा, शी के साथ में क्या लगेगा, शी के साथ में हम क्या लगाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में जब उसको रेफर करते हैं तो हम उसके शी के साथ में क्या लगाते हैं, हर लगाएंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हर। सिमिलरली ऐसे ही सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में आपको पूछेगा कि आपको 4 ऑप्शंस देंगे एंड दे आस्क यू कि इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट अ सेकंड, let me just clear all the drawings. So today what we did, today we talked about, we discussed the topic pronoun, फिर हमने डिस्कस किया उसकी डेफिनेशन कि वो नाउन को किस तरह से सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम उसे यूज करते हैं। अगर सुरेश है और उसका नाम मेंशन्ड है तो बाद में हम उसके लिए ही लगा सकते हैं, गरिमा के लिए हम शी लगा सकते हैं, ठीक है, टेबल के लिए हम इट लगा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोनाउन को हम रेपिटेशन के लिए कैसे, अगर रेपिटेशन हो किसी भी हमारे स्टेटमेंट में, हम बार बार किसी इंसान का नाम तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसकी रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बाय द वर्ड लाइक। कितने तरह के प्रोनाउंस हैं, वो बहुत सारे हमारे पास हैं, कैसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम आगे उनके टाइप्स में देखेंगे। टाइप्स कितने थे, हमने 8 काइंड्स की बात की थी। पोजेसिव जो कि पोजेशन शो करे, पर्सनल जो पर्सोनिफाई करे, रिलेटिव जो क्या करे, बताए कि वो किसके रिलेशन में हम बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, indefinite, demonstrative, interrogative and reciprocal. Let's talk about them in a brief form. As I told,
पर्सनल जो पर्सोनिफाई करने के लिए यूज करते हैं हम, पोजेसिव जो कि हम पोजेशन शो करने के लिए यूज करते हैं, रिलेटिव जो कि क्या करता है, जो रिलेट बैक करता है, बताते हैं कि वो किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर किस चीज को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन को हम एज कंजंक्शंस भी यूज करते हैं, जो कि क्या है, दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि हम कर रहे हैं, सेल्फ के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे हम सेल्फ कर देते हैं, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, जो कि क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन को हम रेफर करने के लिए यूज करते हैं। इनडेफिनाइट जहां पे हमें कोई आइडिया ही नहीं है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी मेंशन नहीं है, कोई पर्टिकुलर थिंग मेंशन नहीं है, वी हैव नथिंग लाइक कि हम किस चीज के बारे में क्या बता रहे हैं, but just we know कि someone is there, somebody will come, anywhere we have to go, nothing is there, everybody should stand up, ठीक है। तो जहां पे हम किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रहे, either we are talking about the whole or we are talking about like something which we have no idea about, ठीक है। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव, जो कि किसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया जा रहा है, दिस, दैट, दोज, दीज, दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। Interrogative, we have to ask some kind of questions that will be considered an interrogative pronoun. सबसे easy है interrogative pronoun कैसे, check for the question mark, जहाँ पे भी जिस भी statement में you'll find a question mark, dash, and the statements end with a question mark, simple, you have to use what, interrogative pronoun, question done, बस इतना करना है इसके साथ में। फिर हमें चेक करना है ऊपर दिए गए ऑप्शंस में से कि कौन सा है जो interrogative pronoun में फिट हो रहा है, that's how we gonna solve it. नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जहां पे क्या कर रहे हैं हम, रेसिप्रोकेट करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है दोनों ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, एक रेसिप्रोकल वो है, जो भी दो लोग हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, बी एंड सी, उनके बीच में क्या है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप। Next is this, let's practice. Now make sure you guys write down the important points and just one-liner points. So one lines में आप note it down in your notebook so that you may be able to just ponder them again. If you guys have any doubt, if you have anything, please let me know and I'll be there to solve the queries. That's all for today class. On Saturday, we will be discussing a lot of questions regarding noun, pronoun and articles. Okay, so make sure you attend the Saturday class because it's quite important, and we'll be discussing a lot of previous year paper of CAPF and state PCS as well as SSC and banking. So make sure you guys do this. Apart from that, we will also discuss CDS paper because one paper in OTA is specifically designated to English. So make sure you guys just don't forget to put an alarm of 10 AM. I'll be here with a lot of questions and we will discuss it in the same manner. That's all for today. See you in tomorrow's class. Have a good day ahead.